अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंथली प्रॉफिटेबल प्लान। हम जब कोई स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, जब कोई ट्रिक यूज़ करते हैं, जब कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे जहन के अंदर दिन का होता है, घंटे का होता है कि एक घंटे में इतना प्रॉफिट लेना है, निकलना है। एक दिन में इतना प्रॉफिट लेना है, निकलना है। एक ट्रेड में इतना प्रॉफिट लेना है, निकलना है। जब हम हेजिंग करते हैं तो हमने इस ऊपर नीचे ट्रेड लगा लगा कर हमारी जहन के अंदर होती है कि शाम तक हम इससे निकल लेंगे और प्रॉफिट में आ जाएंगे। आज थोड़ा सा एक्सपीरियंस लोगों के लिए है, बिगिनर्स लोग जिनका माइंड थोड़ा सा बिजनेस माइंड है, उनको भी आज समझना बहुत आसान होगा उनके लिए भी। और आप पूरे महीने का सोचेंगे और एंड में इंशाल्लाह आप प्रॉफिट में आएंगे और एक अच्छे प्रॉफिट के अंदर आएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, सिंपल स्ट्रेटजी है, आसान ट्रिक है। कैसे काम करना है आते हैं। forexfactory.com ओपन करें। मैं नेक्स्ट मंथ पे आता हूँ। आज 30 तारीख है, लेकिन हम नेक्स्ट मंथ के शुरू में आते हैं। सबसे पहले taniforex.com में आए। मैं एक चीज़ आपसे बोलता हूँ, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर्स पे आपने क्लिक करनी है। और नीचे आ जाएं, एक मिनट, बेस्ट अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग, इस जगह पे आएंगे। आपको FBS का एक अकाउंट माइक्रो ओपन होना था, लेकिन FBS धुआं मार गया है, भाग गया है। उन्होंने माइक्रो अकाउंट बंद कर दिया है। मैं अभी इस वेबसाइट में जो हमारा न्यू अकाउंट है, उस अकाउंट को हम ओपन करा देते हैं। आप इसी जगह पे क्लिक करेंगे तो आपका एक न्यू अकाउंट ओपन हो जाएगा। एक मिनट, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सिस्टम हमने अपडेट कर दिया है। बेस्ट फॉरेक्स अकाउंट फॉर न्यूज़ ट्रेडिंग क्लिक हियर करेंगे। एक अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा। इधर पे आपने अकाउंट इधर से ओपन करना है। आपका अकाउंट डायरेक्ट तनी ग्रुप में जाएगा। अगर आपका अकाउंट तनी फॉरेक्स ग्रुप में नहीं है, आप ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर सकते इस ब्रोकर पे। हम FBS के अंदर काम करते थे, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने माइक्रो अकाउंट, जो स्पेशल अकाउंट हमने न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए बनवाया हुआ था, उसको उन्होंने बंद कर दिया है। अब हमने आक्टा से बात की है तो आक्टा ने सिर्फ न्यूज़ ट्रेडिंग जो अलाउ की है वो तन्नी ग्रुप को की है। आपको सबसे पहले आपने इधर आना है, न्यूज़ ट्रेडिंग वाला अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद आपने लाइव सपोर्ट में आना है। लाइव सपोर्ट में आने के बाद आपने लिखना है, हाय आई एम फ्रॉम तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। ठीक हो गया। उर्दू वाला बंदा बात करेगा, आप कर सकते हैं। इंग्लिश वाला बंदा बात करेगा, कर सकते हैं। आपने उनसे कहना है कि हाँ भाई, मैं तन्नी ग्रुप से हूँ, मेरी लीवरेज 1000 कर दें। अगर आपकी लीवरेज 1000 नहीं होगी, आपकी ये स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी, काम नहीं करेगी। FBS के अंदर मैं कुछ अरसे से देख रहा था, आखिरी 10 सेकंड 5 सेकंड के अंदर वो ट्रेड नहीं लेते थे। लेकिन इस टाइम पे जो आक्टा FX है, मैं आने वाले वक्त का नहीं बता सकता, लेकिन जो हमारी अभी बात हुई है तो उसके अंदर ऐसा है कि आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपकी आखिरी सेकंड में भी ट्रेड एक्टिव होगी, स्लिपेज होगी, ज़रूर कम होगी। और दूसरी चीज़, इसके अंदर हमारी न्यूज़ ट्रेडिंग की जितनी भी शराइत हैं वो ओके हो गई हैं। लो स्प्रेड में आप करेंगे, एक अकाउंट पे, एक ईमेल पे आप
दो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। और दोनों अकाउंट्स में पहले जो एफबीएस का था उसमें ऐसा था कि जब नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन का जो रूल था, वो अगर एक पर्सनल एरिया के अंदर आपने दो अकाउंट ओपन किए हुए थे तो एक के अंदर अगर वो ट्रेड लॉस में चली जाती तो दूसरे अकाउंट से वो काट लेते थे। लेकिन अब क्या है, अब जो आक्टा है इसके अंदर आप दो अकाउंट ओपन करेंगे, एक ही पर्सनल एरिया के अंदर आप दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उनमें नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन दूसरे अकाउंट से काट नहीं होगा और फास्ट ट्रेड लगेगी। इस टाइम तक ये बेस्ट चल रहा है। लेकिन अगर आप तन्नी ग्रुप में नहीं हैं तो इधर आप लिखें आई वांट टू जॉइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप। ये आप लिखेंगे, आपका जो अकाउंट है वो तन्नी ग्रुप में ये इधर लाइव चैट पे भी ले आएंगे। अगर इस जगह पे नहीं आई तो आपको एक मेल करनी होगी और उस मेल के हवाले से भी आपने को मैंने बताया हुआ है तन्नी फॉरेक्स सॉरी आप हमारी वेबसाइट पे आएँ और वेबसाइट पे आने के बाद इधर लिखें जॉइन आक्टा एफएक्स ग्रुप, सिर्फ यही लिख लें। ये आपकी पहली पोस्ट आ चुकी है, जॉइन तन्नी फॉरेक्स ग्रुप इन आक्टा एफएक्स ट्रेडिंग ब्रोकर। ये नीचे आ जाना है, ये हाई से कॉपी करना है और सपोर्ट तक ये कॉपी करना है, अपनी ईमेल पे जाना है और इस ईमेल पे आपने सेंड कर देना है। 24 घंटों में आपका अकाउंट तन्नी ग्रुप में ओपन हो जाएगा, तन्नी ग्रुप में आ जाएगा। अब आपको 1000 लीवरेज मिल सकती है, आपका अकाउंट जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को थोड़ा छोटा करूँगा। अब क्या है कि सबसे पहले हम नेक्स्ट मंथ का प्रोग्राम बनाते हैं कि काम कैसे करना है। कल 31 है, यकम से शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 बजे न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक, आपने GBP USD की पेयर पे आपने ट्रेड लगानी है। 4:49 और 50 पे 45 सेकंड पे आपने ट्रेड लगानी है। मैं आपको आज $500 का अकाउंट है तो उस अकाउंट पे मैं आज आपको ट्रेड लगवाऊंगा। बल्कि मैं आज आपको अपना बता देता हूं कि जो हमारा सबसे छोटा अकाउंट है जिसके अंदर हम कम रिस्क लेंगे उस पे कितना हमारा प्रोग्राम है। हम हर न्यूज़ पे $200 का रिस्क लेंगे। $1000 हमारा मुख्तास है, उजड़ता है 1000 का 1000 उजड़ जाए, हमें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है। हर न्यूज़ पे $200 हम लगाएंगे। आक्टा एफएक्स के अंदर 2 अकाउंट ओपन करेंगे और मज़े की चीज़ एक आपको बताऊं, आपने अकाउंट फिक्स स्प्रेड ओपन करना है। माइक्रो अकाउंट एफबीएस में यूरो यूएसडी का 3 पिप स्प्रेड था और आक्टा एफएक्स का 2 पिप स्प्रेड है। तो अगर आपको नहीं पता कि फ़िक्स अकाउंट कैसे ओपन होगा, आपने इधर आना है, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अकाउंट जब भी आप ओपन करेंगे तो आपका उसी जगह पे फ़िक्स अकाउंट आपका ऑप्शन आएगा, आपने फ़िक्स अकाउंट पे क्लिक कर देनी है। अगर आपको नहीं पता, आपने फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स पे आना है और कोर्स पे आने के बाद ये जो फॉरेक्स बेसिक्स कोर्स फॉर बिगनर्स ट्यूटोरियल 10 है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ये 24 मिनट का आपको ट्यूटोरियल मिलेगा, इसके ऊपर आपने देखना है, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन ब्रोकर के हवाले से मिल जाएगी। अब क्या है कि आपने GBP के अंदर काम करना है और सबसे पहले हमने GBP USD पे 2 अकाउंट्स हैं, एक पे $100 रखेंगे, दूसरे पे भी $100 रखेंगे। 10 सेकंड पहले, 12 सेकंड पहले, 10 से 15 सेकंड पहले जो हमारा टाइम होगा, एक ही कंप्यूटर पे हम GBP USD पे पेयर पे 0.50 की ट्रेड लगाएंगे। एक अकाउंट पे बाई लगाएंगे, एक अकाउंट पे सेल लगाएंगे। इस मार्केट की जो इस बार मूवमेंट है मेरे हिसाब से 70 पिप होनी चाहिए। ये भी मुमकिन है 20 पिप ना हो और ये भी मुमकिन है 150 पिप हो जाए। मैं आपको एक अपना आइडिया बता रहा हूँ, ये तो अब जो डेटा रिलीज़ होगा उस डेटे पे है। अब क्या है कि फ़र्ज़ करें मार्केट 70 पे एक तरफ जाती है, आपने मैनुअल एफबीएस में एक शर्त ये भी थी कि अगर आप 10 सेकंड से पहले ट्रेड क्लोज़ कर देते थे तो आपका अकाउंट में आपको प्रॉफिट नहीं मिलता था। इसके अंदर आप 1 सेकंड के बाद भी क्लोज़ कर लें, हमारा एग्रीमेंट इनसे हो चुका है तन्नी ग्रुप का, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, किसी किस्म का कोई इस टाइम तक रोला नहीं होगा। कल जब रोला बनेगा फिर आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन हुआ, नेक्स्ट जो हमारा एग्रीमेंट किसी और ब्रोकर से हुआ तो वो हम बता देंगे। इस टाइम तक अगर आपके पास जो हमारे लिए बेहतर है, जो जिस पे हम काम करेंगे वो इस अकाउंट पे काम करेंगे, फिक्स स्प्रेड अकाउंट पे काम करेंगे।
तो 1000 लीवरेज के अलावा आपकी ट्रेड नहीं लगेगी, 1000 लीवरेज करा लेनी है। और कराने के बाद सबसे पहले पहली तारीख को 5 बजे हम $200 का रिस्क लेंगे। एक पे $100 लगाएंगे, एक पे $100 लगाएंगे, एक पे 0.50 की ट्रेड लगाएंगे, दूसरे पे भी 0.50 की ट्रेड लगाएंगे, एक पे बाई लगाएंगे और दूसरे पे सेल लगाएंगे। अब देखें मार्केट में आज से पहले मैंने नहीं देखा, शायद इस बार हो जाए, आने वाले वक्त का तो किसी को नहीं इल्म कि मार्केट एक तरफ जाएगी। अब ज़्यादा जो चांस है लॉस हो सकता है, लेकिन आज से पहले नहीं हुआ, ओवरऑल नहीं होना चाहिए। 95% चांस विन के हैं। 200 आपके पास $1000 है तो पाँचवा हिस्सा लगाना है। $100 है तो हर अकाउंट पे, हर न्यूज़ पे $20-20 लगाने हैं। ऐसा नहीं करना कि फ़र्स्ट टाइम पे न्यूज़ में आपको प्रॉफिट है, सेकंड टाइम पे आप डबल लगा लें, ऐसा नहीं, बल्कि हम हर पे $200 लगाएंगे, चाहे हमें लॉस होता है चाहे हमें प्रॉफिट होता है। अब क्या है कि मार्केट जब मूवमेंट देगी, फर्स्ट टाइम पे मार्केट एक झटका लगाएगी 60 पे 70 पे, तो हम देखेंगे कि यार कितना प्रॉफिट है। तो उसके अंदर क्या है कि अगर 50 पे 60 पे प्रॉफिट आता है तो हमारे $200 की इन्वेस्टमेंट थी, वो $200 पे $200 हमें प्रॉफिट आ जाएगा। 40 पे अगर मार्केट एक तरफ जाती है, हम ट्रेड क्लोज कर लेते हैं, तो उसमें क्या है कि हमारी जो ट्रेड है वो एक तरफ जाएगी और 40 पे हमारा जो अकाउंट होगा वो $200 दोनों अकाउंट में इन्वेस्ट किया था $100 आएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि मार्केट की मूवमेंट 20-22 पे जाती है और फिर 10 पे पा जाती है, एक अकाउंट वॉश हो जाता है, या दूसरा अकाउंट हमारी जो ट्रेड है वो एंट्री पॉइंट पे आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपका एक अकाउंट तो वॉश हो गया था, दूसरा जहां पे आपका अकाउंट डबल हुआ था, मसलन $100 इन्वेस्टमेंट थी और आपका एंट्री पॉइंट पे आ गया है, तो आपने उस पे दूसरे अकाउंट पे $105 $160 आपने प्रॉफिट रख लेना है और अकाउंट को क्लोज़ कर देना है। दोनों अकाउंट उजड़ते हैं, उजड़ जाएं, वॉश होते हैं, हो जाएं, या तो आपका $100 से पेमेंट रिटर्न हो जाएगी, आपको ना प्रॉफिट आएगा, $5-10 का प्रॉफिट आएगा, या आपके दोनों अकाउंट वॉश हो जाएंगे। और लास्ट बड़े अरसे से ऐसा ये हो जाता है कि मार्केट की मूवमेंट कम हो, लेकिन मैंने नहीं देखा, मेरे ज़हन के अंदर आज तक ये जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इन न्यूज़ में आपको आज तक कभी भी अकाउंट डबल वॉश नहीं हुआ। तो आपने छोड़ देना है, दोनों वॉश होते हैं, हो जाए, नेक्स्ट न्यूज़ में आ जाएंगे, उससे नेक्स्ट में आ जाएंगे, कोई इशू नहीं है। एक न्यूज़ भी अगर आपकी मज़े की लगे तो आपकी जो प्रॉफिट वगैरह है वो आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। जब आप प्रॉफिट आपका $200 आप निकलवा लेते हैं, उसके बाद आपने विड्रॉ करवा लेना है। $200 रहते हैं, बेशक पड़े रहें। एक इंटरनल ट्रांसफ़र आपने करना है, दूसरे अकाउंट में कर देना है, नेक्स्ट न्यूज़ का इंतज़ार करना है। लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम पे $200 आपने रिस्क $200 का लिया तो नेक्स्ट टाइम भी $200 का लेना है। ऐसा नहीं करना कि फ़र्स्ट टाइम पे आपको $200 का रिस्क लिया है और नेक्स्ट टाइम पे आपने $400 का रिस्क लेना है, ऐसा नहीं करना। पहली न्यूज़ आपने लगानी है आपको फर्स्ट तारीख को, यकम नवंबर को। दूसरी न्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि दूसरी न्यूज़ आ रही है USD CAD, CAD की भी न्यूज़ है, USD की भी न्यूज़ है। इसमें आपका जो मर्ज़ी है उस पर लगा लें। EGBP USD पे भी लगा सकते हैं, USD CAD पे भी लगा सकते हैं। USD CAD भी बेहतर है, GBP USD भी बेहतर है, यूरो USD भी बेहतर है। सेम इस तरीके से आपने दो अकाउंट ओपन करने हैं और अगर मार्केट को 30 40 50 पे पाता है, जितना भी आता है, तो आई थिंक वो ठीक है। मेरे अंदाजे के मुताबिक USD CAD का 50 पे इम्पैक्ट होना चाहिए और GBP USD यूरो USD का आपको जो इम्पैक्ट होना चाहिए वो 35 से 40 पे 30 पे आपका होना चाहिए। दो न्यूज़ हो गई। तीसरी न्यूज़ पे यही गेम खेलनी है और ये 2:30 बजे, इस पे नहीं लगानी। फिर आपकी आ गई है तीसरी न्यूज़ फ्राइडे 9 नवंबर को। ये PPI है। PPI पे आपने काम करना है और PPI के ऊपर आपने, ये जो PPI होती है ये बहुत अरसे के बाद आती है। इसकी मूवमेंट भी मेरे हिसाब से 50-60 पे होनी चाहिए। ये जून में आई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक हो गया, ये भी महीने के बाद आती है। तो इसके अंदर भी आप काम कर सकते हैं। दो अकाउंट आपने लगाने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह,
तो इसके ऊपर भी आप 2 अकाउंट लगा सकते हैं। इसके बाद मेरी फेवरेट न्यूज़ में आ रही है 13 तारीख को CPI 2:30 बजे न्यूज़ है, और 2:30 बजे CPI पे आपने लाजमी रिस्क लेना है। 45 से 50 पे मार्केट की इसकी मूवमेंट हो गई। हमारी चौथी न्यूज़ आ गई, और जो हमारी 5वीं न्यूज़ है इस नेक्स्ट मंथ में हमारी CAD की CPI होगी। एक मिनट, ये शायद कुछ नेट का प्रॉब्लम बन चुका है, या अभी डेटा नहीं आ रहा, नहीं सॉरी आ गया। तो इसके बाद ये बाकी न्यूज़, और 14 तारीख USD CPI आ रही है, इस पे लाजमी काम करना है। 55 से 60 पे मेरे हिसाब से मार्केट की मूवमेंट होनी चाहिए। और CPI के अंदर ऐसा है कि आज तक मैंने नहीं देखा कि मार्केट दोनों तरफ गई हो। CPI मार्केट को एक तरफ ही फेंकती है। अगर PPI में काम करते हैं कर लें, नहीं करते कोई मसला नहीं है। CPI बहुत बेस्ट है। और आखिरी जो न्यूज़ जो इस महीने के अंदर आ रही है वो आ रही है 21 तारीख को आई थिंक आनी चाहिए, वो है CAD की CPI। और ये अगर आप PPI पे काम नहीं करते तो ये आपकी न्यूज़ होगी, ये आपकी आ रही है 23 तारीख को, सॉरी फ्राइडे के दिन। CPI CAD इस बार इसने 83 पे मार्केट ने मूवमेंट की थी। और CAD USD CAD ये छोटा पेयर है, USD CAD ये छोटा पेयर है। एक मिनट, ये 0.10 की इक्वल होती है। इसकी जो ट्रेड है ये देखें, ये 3 पिप इसका स्प्रेड है, और 2.29 इसने टैक्स काटा है 3 पिप में। तो इसके ऊपर आपने अगर $100 का अकाउंट है तो 0.50 नहीं 0.65 की ट्रेड लगानी है, तब 20 पिप पे आपका अकाउंट वाश होगा। और इसी तरह 20 पिप पे आपका जो अकाउंट है वो डबल होगा। आपने ये 5 न्यूज़ें हैं, PPI छोड़ते हैं छोड़ दें, और अगर PPI पे काम करना है बेशक कर लें। इसके अलावा एक और न्यूज़ 31 को आ रही है, ये वैसे मैं आपको बता रही हूँ, AUD की CPI है। इस पे आप काम करना चाहें, अगर सुबह 5:30 बजे आप ओपन हो सकते हैं। बहुत बड़ी न्यूज़ नज़र आ रही है मुझे, बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है। ये जो AUD की CPI होती है ये हर महीने में नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने का, अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये 3 महीनों के बाद आती है। और इसकी जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इस पे भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये नेक्स्ट मंथ में नहीं आती, इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता इस महीने के अंदर। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, बाकी जो 5-6 न्यूज़ें हैं, इन न्यूज़ों को आपने अपने पूरे बैलेंस को 6 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। उसके बाद आप रिस्क लें, आई थिंक आपको बहुत अच्छा, टोटल में आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा। कोई सवाल बनता है आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।